दिस इज फरियाल गौस सैयद वंस अगेन इन फ्रंट ऑफ यू विद माय सेकंड वीडियो। जैसे कि आप जानते हो मैं आपके सामने कहानी प्रस्तुत कर रही हूँ, लेकिन आज के इस वीडियो की खास बात यह है कि जो कहानी मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ वो एक स्वलिखित यानी खुद से लिखी हुई कहानी है। और मैंने इस कहानी द्वारा एक छोटी सी सच्चाई दर्शाने की कोशिश की है। अगर आप मेरे इस वीडियो को, इस कहानी को अंत तक देखोगे, सुनोगे तो आपको ये ज़रूर एहसास होगा कि हाँ, ये सच्चाई सच है। तो मैं बिना वक्त गवाए हम शुरू करते हैं। मैंने मेरी कहानी को नाम दिया है बस्ती। आज की तारीख 5 जनवरी 2020। आज से ठीक 5 साल पहले मैं पहली बार भारत आया था। हाँ, पहली बार। मैं साइमन डिसूजा। मैं अमेरिका का रहने वाला हूँ। अमेरिका में मेरे बहुत सारे भारतीय दोस्त थे। उन्हीं के कारण मुझे हिंदी बोलने आती है। मैंने अपने दोस्तों के मुंह से भारत देश की खूब प्रशंसा सुनी थी। दिल की दिलचस्पी बढ़ी और उसी साल की छुट्टियों में मैं पहली बार भारत आ पहुंचा। मैं दिल्ली की एक 5 सितारा होटल में ठहरा था। उस होटल के 7वें मंजिल पर मेरा कमरा था। उस रात मैं बहुत थक गया था। मैंने अपने कमरे में ही डिनर मंगा लिया। मैंने खाना खाया और टहलने के लिए मैं अपने कमरे की गैलरी में जा पहुंचा। मैंने नीचे झांका। आलीशान होटल के लॉन, स्विमिंग पूल, गार्डन इत्यादि देखकर मेरा मन बहुत खुश हो गया। आह, क्या नजारा था। लेकिन तभी मेरी नजर बीच की ओर नीचे तरफ गई। वहां एक बस्ती थी। ये बस्ती यहाँ नहीं होनी चाहिए। इस बस्ती के कारण पूरे सुंदर व्यू का मजा किरकिरा हो गया। मैंने स्वयं से कहा और मैं सोने के लिए मेरे कमरे में वापस आ गया। अगली सुबह उठकर मैंने इंडिया टूर से अपने लिए एक ड्राइवर और एक गाड़ी की बुकिंग की जो मुझे दिल्ली घुमाने वाला था। और मैं उसी सुबह नाश्ता करने उसी होटल के रेस्टोरेंट में जा पहुंचा। वहां का नाश्ता बहुत स्वादिष्ट था, लेकिन मैंने वहां पर एक अजीब सी बात देखी। जो वेटर मेरी सेवा में लगा हुआ था वो बड़ी ही अजीब नजर से मुझे देख रहा था, न जाने क्यों। मैंने अपने नाश्ता पूरा किया, पैसे भरे और मैं खड़ा हो गया। वो वेटर दौड़ता दौड़ता मेरे पास आया। साहब, सर जी। यस सर, टिप। ओह, टिप। मैंने अपनी जेब से 500 की नोट निकाली, उसके हाथ में दिए और ना जाने क्यों मैंने उससे पूछ लिया, भाई तेरी तनख्वाह क्या है? साहब, बस 25,000 रुपए। 25,000 सुनकर मेरा मन तो कहा कि जो 500 की नोट मैंने उसके हाथ में दी है वो भी वापस ले लूं। लेकिन तभी उस रेस्टोरेंट के गार्ड ने आवाज लगाई, साइमन डिसूजा कौन है? गाड़ी तैयार खड़ी है। मैं वहां से निकल गया। पहले दिन दिल्ली घूमकर मैंने अपनी छुट्टियों का खूब मजा लूटा। लौटते वक्त मैं बहुत थक गया था। मैं कमरे में आया और मैंने एक कॉफी का ऑर्डर दिया और उस कॉफी के कप लेकर मैं फिर से गैलरी में जाकर बैठ गया। आज भी मेरी नजर उसी बस्ती पर जाकर अटक रही थी। वो नज़ारा मेरे आंखों को नहीं भा रहा था, इसलिए मैंने कप उठाया और वापस कमरे में आ गया। अगली सुबह मैंने गाड़ी दोपहर में मंगाई थी। मैं सुबह में उठा। मैंने थोड़ा सा अपना काम पूरा किया। लंच करने मैं उसी होटल के रेस्टोरेंट में फिर से जा बैठा। मैंने 2 बिरयानी ऑर्डर की, लेकिन मुझे सिर्फ एक ही बिरयानी खाई गई। तो मैंने वेटर से कहा कि वो दूसरी बिरयानी पार्सल कर ले। आज भी वो वेटर मुझे उसी लालच की नज़र से देख रहा था, लेकिन मैंने उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज किया। मैंने खाना खाया, पार्सल कलेक्ट किया, पैसे भरे, मैं उठा और मैं मेरी गाड़ी में जाकर बैठ गया। तभी वहां पर एक पार्किंग वाला आया। उसने कहा, पार्किंग के पैसे। मैंने ड्राइवर की ओर देखा। ड्राइवर ने मुझसे कहा, हाँ सर, 200 रुपये देने होंगे। मैंने 200 रुपये ड्राइवर के पास दिए। ड्राइवर ने उस पार्किंग वाले को दिया। लेकिन क्या, ये पार्किंग वाला भी मुझे उसी नजर से देख रहा था जैसे वो वेटर दिखता है। मैं समझ गया। मैंने अपना मुंह उस पार्किंग वाले की ओर से दूर सरका लिया। मैं उसे नजरअंदाज कर रहा था, लेकिन मैंने तिरछी नजर से उसे देखने की कोशिश की। क्या अब भी वो मुझे ऐसे ही देख रहा है? वही मेरी गलती हो गई। उसकी और मेरी नजर एक हुई और आखिरकार उसने कह दिया, सर, टिप। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन मेरे ड्राइवर को मेरा मुंह देखकर समझ गया कि मुझे ये बात अच्छी नहीं लग रही है। तो मेरे कुछ कहने से पहले मेरे ड्राइवर ने ही उस पार्किंग वाले से कह दिया
क्या रे टिप टिप कर रहा है, तनख्वाह नहीं मिलती क्या? उस पार्किंग वाले ने अपना मुंह बहुत छोटा सा किया और कहा, साहब मजबूरी है ना, बाल बच्चों का पेट पालना पड़ता है। मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मुझे याद आया कि मेरे पास बिरयानी का पार्सल है। मैंने उसे उठाया, अपना हाथ आगे किया उसकी ओर देने के लिए। उस पार्किंग वाले ने कहा, क्या है साहब? बिरयानी है, अच्छी है, अपने बच्चों को खिलाना। साहब खाना तो हमारे घर पर भी बनता है, रखो आपकी बिरयानी आपके पास, चले गाड़ी आगे ले। उसने बड़े ही गुस्से के स्वर में कहा। मैं एक अलग ही सोच में पड़ गया। क्यों ये लोग सिर्फ पैसे की ही भीख मांगते हैं? इनके पास तो सब कुछ है फिर भी। और इसी सोच के साथ मैं आगरा घुमाया उस दिन। लौटते वक्त मेरी गाड़ी उसी बस्ती के पास से गुजर रही थी और वहां पर मैंने एक चाय का ठेला देखा। मैंने ड्राइवर से कहा, रोको। वो चकित हो गया। क्यों साहब, क्या हुआ? मुझे चाय पीनी है। हाँ हाँ साहब, मुझे भी पीनी है, वो देखो सामने कैफे है, हम दोनों मिलकर वहीं पी लेंगे। नहीं, मुझे इसी ठेले की चाय पीनी है, गाड़ी रोको। मैं उतरा। चाय वाले, 2 चाय देना। नहीं साहब, 2 नहीं, 1 मैं नहीं पीऊंगा, कहता हुआ ड्राइवर वापस से गाड़ी में जा बैठा। भला वो ड्राइवर चाय क्यों पीता? वो ऐसा वैसा ड्राइवर थोड़ी ना था। वो ठहरा इंडिया टूर का ड्राइवर। मरीन वाटर पीने वाले विदेशियों को वो घुमाया करता था और उसे बड़ी बड़ी होटलों से खाने पीने की आदत पड़ गई थी। इस ठेले से चाय पीने में शायद उसे शर्म आ रही थी। खैर, मैंने चाय ली, चाय पी। उस चाय का स्वाद कुछ ऐसा था जिसे मैं आज तक नहीं भुला पाया। उस चाय की कीमत थी 20 रुपए। मैंने 100 रुपए की नोट निकाली, उस ठेले वाले को दिया और मैं निकल पड़ा। पीछे से आवाज लगा रहा था, शायद उसे समझा नहीं तो मैंने हाथ के इशारों से कहा, रख लो रख लो, और मैं जाकर गाड़ी में बैठ गया। वो चाय वाला दौड़ता दौड़ता आया मेरी गाड़ी के सामने और उसने इशारे में कहा, खिड़की नीचे लो। मुझे इस बार सबसे ज्यादा गुस्सा आया। क्या इस चाय वाले गरीब आदमी को 80 रुपए ऊपर के बस नहीं हुए? इसे अब और क्या चाहिए? मैंने गाड़ी की खिड़की नीचे ली। क्या हुआ साहब, आप अपने 80 रुपए भूल गए? नहीं, मैं भूला नहीं, मैंने आपको दिए। क्यों साहब? मुझे आपकी चाय अच्छी लगी इसलिए। नहीं नहीं साहब, मेरी चाय की कीमत सिर्फ 20 रुपए है, ये पैसे आपके पास रखो। नहीं, मैंने खुशी से दिए हैं, मुझे आपकी चाय अच्छी लगी, आप रख लो। साहब, इस गरीब को पैसे की भीख क्यों दे रहे हो? भीख मांगना होता तो मैं भीख ही मांग लेता, मेहनत क्यों करता? नहीं नहीं, मैं भीख नहीं दे रहा, मैं खुशी से दे रहा हूँ, रख लो। साहब, खुशी से देना हो तो दुआ ही दे दो मेरे और मेरे बाल बच्चों के लिए। उस चाय वाले की ईमानदारी मेरे मन को छू गई। मैंने उससे कहा, कहाँ रहते हो भाई? साहब, ये क्या, ये बस्ती हमारी तो है। फिर से मैं एक अलग विचार में चले गई। मैं अपने कमरे में पहुंचा, मैं अपनी गैलरी में बैठा। आज भी मेरी नजर उसी बस्ती पर जाकर अटक रही थी, लेकिन आज सिर्फ मुझे सुकून ही सुकून मिल रहा था। उस दिन से लेके आज तक पूरे 5 साल हो चुके हैं मुझे, और ये तीसरी बार मैं भारत आया हूँ। आज भी मैं भारत में ही हूँ, आज भी खिड़की पर ही बैठा हूँ, देख रहा हूँ और सोच भी रहा हूँ। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि आज मैं उन आलीशान होटल में नहीं, बल्कि उसी बस्ती के कमरे की खिड़की में बैठा हूँ और सोच रहा हूँ कि काश इन आलीशान बिल्डिंग और होटलों की जगह हर जगह बस्ती